में बदलाव आते हैं तो लोग कनेक्ट होते हैं आपसे, और बदलाव नहीं आते तो लोग कनेक्ट भी नहीं होते आपसे। जब चेंज खुद व्यक्ति नहीं करता अपने आप कुछ लिए। तो मान लो कोई व्यक्ति बड़ा अट्रैक्टिव है अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फिटनेस को लेके, तो उससे लोग वो लोग अट्रैक्ट होंगे जो ऑलरेडी चाहते हैं अपनी हेल्थ को ठीक करना, खुद को सुंदर करना, खुद को आइडल वेट पे लेके आना। तो वो लोग कनेक्ट होते हैं उस व्यक्ति के साथ जो लोग जो व्यक्ति स्वास्थ्य को लेके अट्रैक्टिव होता है। और जिसमें लीडरशिप क्वालिटी आती है, लीडरशिप वाले गुण आते हैं, स्किल आती है लीडरशिप वाली, ठीक है। तब लोग रह पाते हैं आपके साथ, रिटेन रह पाते हैं लोग आपके साथ, अगर आपके अंदर बहुत सारे लीडरशिप वाली क्वालिटी गुण आते हैं। तो इसके लिए हम लोग एलडीआर भी करते हैं ऑलरेडी, पीडी सेशन भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं ताकि आप अपने अंदर क्वालिटी वो पैदा कर पाओ एलडीआर के बाद, कि लोग आपके साथ रह पाएँ, कनेक्ट रह पाएँ और लोग कनेक्ट हो पाएँ आपके साथ। बिना इसके होता नहीं है। जो लोग डायरी पेन के साथ हैं वो लोग हैंड डिस्क करके आगे आ सकते हैं हम में से। जिनके कैमरे ऑन है और मेरी पहली स्क्रीन पे है, आप अपने कैमरे ऑन मत करिए। अगर आपका कैमरा ऑन और आप यहाँ पर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो अपने कैमरे ऑन मत करिए जी आप, ठीक है। अगर आप बैठे हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। पर पहली बात है कि मॉर्निंग में तो हमें कैमरा ऑन करना ही चाहिए। ऐसा नो। सुबह सुबह 5 बजे तड़के, कोई काम तो नहीं होगा आपको 5 बजे, आई थिंक, मुझे लगता है ना इसमें। हम्म तो आई होप सब लोग सीखने को रेडी होंगे आप में से, और हम बहुत सारी बातें आप शेयर करेंगे ताकि हम में और बदलाव आ पाए, चेंज आ पाए, ठीक है। तो फर्स्ट चीज क्या थी कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। जो चेंज होंगे हम में से वो इस पर राज करेंगे, वो ग्रो करेंगे। और जो पैसे लगा के भी चाहेंगे लेवल अचीव करना, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। कोई भी आपका अचीवमेंट है वो आपके बिना बदले आगे नहीं आने वाला, ठीक है। वो एक लेवल आ जाएगा आपका, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आप अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहे, चेंज नहीं आ रहे। और आप चेंज करते गए, खुद को बेटर करते गए, तो वो चेंज और लेवल अचीवमेंट आती रहेगी आपके पास। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ अली, ठीक है, बहुत से लोगों में बदलाव आता है, रॉन्ग बदलाव आता है जब वो लेवल अचीव करते हैं, ठीक है। उनके अंदर वो हैबिट्स पहले बिल्ड करते हैं वो लोग, मतलब अपनी आदतें ठीक करते हैं, अपना बिहेव ठीक करते हैं, खुद को बेटर इंसान बनाते हैं, एक बेहतर व्यक्ति बनाते हैं। फिर मेरे अंदर एक फिर भी आता है कि इस व्यक्ति में कहीं दोबारा वो भूत बोलते हैं उसको, या हम क्या बोल रहे हैं उसको, कि दोबारा वो हैबिट्स ना आ जाएं, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली मेंटेन करना पड़ता है आपको। यू हैव टू मेंटेन दैट थिंग्स। अगर आपको वो 30 साल 40 साल की जर्नी आपको लेके जानी है, बहुत बड़ी जर्नी है, ठीक है। तो यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ। अगर आप जिस दिन मेंटेन करना बंद कर देंगे, वो दोबारा हैबिट्स में पुरानी आ जाते हैं, पुराने बिहेवियर में आ जाता है व्यक्ति, तो फिर वो वहीं स्टे हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाता अपनी लाइफ को लेके। इसलिए मेरे अंदर फियर भी रहते हैं बहुत सारे, जब व्यक्ति कोई कोई भी लेवल अचीव कर रहा होता है ना, और कुछ भी आगे लोग बढ़ रहे होते हैं, तो मेरे अंदर में फिर होता है कि ये बंदा कहीं वैसा ना हो जाए जैसे पहले था ये। पर कुछ लोग वैसे ही हो भी जाते हैं, ठीक है। और फिर परमात्मा उन पर कृपा करता भी नहीं है उस तरीके से, क्योंकि जब वो बदल रहे थे तो वो ग्रो कर रहे थे अभी, वो आगे बढ़ रहे थे। और जब उन्होंने बदलना बंद कर दिया, दोबारा वही हैबिट्स में आ गए पुरानी वाली, तो फिर वो उन पे कृपा होनी बंद भी हो जाती है। हम्म तो बदलते रहने से और बदले रहने से आप पे कृपा रहती है, आप ग्रो करते हैं। और जब बदलते नहीं हो, आप आगे नहीं मतलब दोबारा वही हैबिट्स में आ जाते हो, तो कृपा होनी भी बंद हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दूं, मान लो किसी व्यक्ति को, कि आपको ये बातें करनी है, ये सब चीजें करनी है, मतलब एक लिख के दे दें, पीडीएफ बना के दे दें आपको भी, ये चीजें करनी है, क्या सब लोग कामयाब हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? आंसर इज नो। क्योंकि सब लोग वो काम नहीं करेंगे जो उनको करने चाहिए, जो वो लिख के दिए गए ना काम उनको बहुत सारे, सब लोग वो काम नहीं करने वाले। सब लोग उठ मैं मान लो बोलता हूँ वो कि मॉर्निंग आपको 4:30 उठना है और ये काम करना है, इस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, आपके ब्लू प्रिंट पे। तो क्या सब लोग उठेंगे 4:30? लगता है आपको डेली उठेंगे? आंसर इज नो, ठीक है। क्या वो काम करेंगे मॉर्निंग में जो करने चाहिए उनको सुबह उठ के? आंसर इज नो, सब वो लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। और उनको ब्लू प्रिंट देने के बाद भी, अगर मान लो कोई चीज़ मैं बता दूं सब बातें कि ये चीज़ें करने से आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो वो व्यक्ति उसके बाद भी करेगा नहीं उस चीज़ को, वो वहां पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए सब लोग पहुंच नहीं पाते हैं, सब लोग वहां तक उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इससे क्या हो जाएगा, इसे करने से क्या हो जाएगा ना। सो पीडी सेशन में हम लोग बात जब करते हैं तो हम कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई कमी होगी। किसी में कोई कमी नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप को चेंज कर सकता है, एवरीबॉडी, ठीक है।
मतलब कोई मेल पर्सन है वो भी चेंज कर सकता है, कोई फीमेल पर्सन वो भी चेंज कर सकते हैं। आपकी एज छोटी है, आपकी एज बड़ी है, आपका कद छोटा है, आपका कद बड़ा है, ठीक है। एनीबॉडी कैन चेंज, कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती इसमें, ठीक है। कोई फीमेल मेल नहीं होता इसमें, या फिर बात करें आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता आपका इसमें। एनीबॉडी कैन चेंज, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ पर आके 20 साल में चेंज करता है अपने आप को, ठीक है। कोई व्यक्ति 60 साल बाद भी चेंज नहीं करता अपने आप को, ठीक है। और जो व्यक्ति 60 साल बाद भी चेंज नहीं कर रहा अपने आप को, ठीक है, वो व्यक्ति कहीं पहुंचेगा भी नहीं अभी। मतलब एज, कोई एज मैटर नहीं है आपकी, मैच्योरिटी कोई एज से नहीं आती है आपकी, या कोई आपकी डेवलपमेंट एज से नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी एज बहुत बड़ी होगी बट मैच्योर नहीं हुए, या छोटे लोग भी मैच्योर हो सकते हैं, ठीक है। तो एनी बड़ी, कोई व्यक्ति मर्जी है, ठीक है। वो किसी भी एज में जाके, किसी भी कद में, किसी भी बैकग्राउंड से आके, एनी बडी कैन ग्रो। अगर वो खुद को बदलने का वो कर ले, संकल्प कर ले कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, तो वो चेंज कर सकता है अपने आप को, ठीक है। तो जब आप बोलते हो ना, जब आप किसी को जानना हो आपको कि उसके विचार कैसे हैं, व्यक्ति कैसी सोच रखता होगा, ठीक है, या कैसे उसके भाव होंगे अंदर वाले, तो वो आप उनके बोलने से, जो व्यक्ति बोल रहा होता है, शब्द बोल रहा होता है अपने, ठीक है, जो बता रहा होता है अपनी बातें, वो गुस्से में बता रहा होता है, उसका बिहेव सही नहीं होता है उस समय, ठीक है। तो उसके जो अंदर चल रहा होता है ना, वो बाहर आ रहा होता है उस समय, वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो हमने जब बोलना है ना, तो हमने बड़े भाव से बोलना शुरू करना है, बड़े तरीके से बोलना शुरू करना है हर चीज को, ठीक है। क्योंकि शब्द ही होते हैं जो किसी व्यक्ति को हर्ट करते हैं, और शब्द ही होते हैं किसी व्यक्ति को सही ट्रीट करवाते हैं, ठीक है। तो कैसी भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े हमें गौर करना पड़ता है उस चीज पे, और इस पे ध्यान रखना पड़ता है कि हम किससे क्या बोल रहे हैं, और किस व्यक्ति को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति को हम सही चाहते हैं ट्रीट करना, तो हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम शब्द कैसे यूज कर रहे हैं, और किस टोन में, किस लय में हम बोल रहे हैं, कि वो आपका इंटरनल शो करता है कि आप इंटरनली कैसे व्यक्ति हैं। हम्म। तो हमें इस पे बड़ा गौर करना पड़ता है, सब व्यक्ति, सब लोगों को इसलिए, जो समझ पा रहे हैं अपने चीजों को, वो लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कितना कॉन्फिडेंस है उन बातों में आपके जो आप बोल रहे हो, ठीक है। कितनी आपकी स्किल है उन बातों को लेके, कितने आप मोर कॉन्फिडेंट है उस बात को लेके, या कितना आप में गुस्सा है, कितना आप में ईगो है उस बात को लेके, वो आपके बोलने से पता लग जाता है कि व्यक्ति क्या बोल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो हमें इस पे ध्यान रखना है, कि गौर करना है, कि हमें इस फोकस करना है इस पे हमने, ठीक है। एक होती है सोचने की शक्ति। अ, जब हम जाया करते थे ना ट्रेनिंग में, मैंने बहुत सी ट्रेनिंग अटेंड करी, उस समय समझ नहीं आती थी बातें वाली। अब बातें वो क्लियर होती हैं भी, ये बातें उस तरीके से क्यों बताई जाती थी ट्रेनिंग में, ठीक है। कई बार आपको लेट समझ आती हैं बातें, स्टार्टिंग में समझ नहीं आती कुछ बातें, कि कई बार गहरी बातें होती हैं जो लेट समझ आती हैं आपको। तो बोलते थे कि बार बार गोल बनाओ अपने, गोल बनाओ अपने, मतलब गोल लिखो अपने। तो हम लोग बोलते थे गोल लिखने से क्या होता है, गोल लिखने से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कभी गोल लिखे नहीं आज तक अपने, और बार बार उन्होंने बोलना, हर ट्रेनिंग में जाके यही बात होनी, गोल लिखो अपने। और मैंने कभी गोल नहीं लिखे अपनी लाइफ के लिए, कि गोल क्या होते हैं, ठीक है। अब मुझे रियलाइज होता है कि गोल क्यों लिखने जरूरी होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ के गोल लिखता है, कि मुझे क्या लाइफ में अचीव करना है, ठीक है, तो उसे किक लगती है, डिजायर पैदा होती है उसके अंदर बदलाव करने की अपने अंदर। अगर मुझे उन गोल को अचीव करना है, मतलब उन बातों को अचीव करना है, तो आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। मुझे अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आने पड़ेंगे, तब उन बातों को मैं अचीव कर पाऊंगा, उन बातों को डिजर्व करूंगा मैं, ठीक है। जो मेरी डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स को मैं पूरा कर पाऊंगा अगर मैं खुद को बदलूंगा, खुद को चेंज करूंगा, ठीक है। अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा, चेंज करूंगा, तो मैं जितनी मेरी ख्वाहिशें हैं वो अधूरी रह जाएंगी, वो अचीव नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, अगर मुझे उन अचीवमेंट को लेके आना चाहिए, ठीक है। कोई इंसान कब चेंज होता है पता है आपको? जब उसकी चाहत होती है किसी बात को अचीव करने की, किसी चीज को अचीव करने की, ठीक है। और व्यक्ति चेंज नहीं होता जब तक वो उसको कोई किक नहीं लगती, मुझे मुझे क्या अचीव करना है, वट आई हैव टू डू। मतलब मैं क्यों मॉर्निंग उठता हूँ सुबह उठ के, और क्यों मैं 45 मिनट लगाता हूँ अपने मेडिटेशन के, और क्यों फुल डे मैं अपने डे को प्लान करता हूँ, टू डू लिस्ट बनाता हूँ, और कई सारे बदलाव अपने अंदर कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मुझे पूरी करनी है, मुझे अचीव करनी है, ठीक है। और पता है फनी बात क्या है, क्यों लोग अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर पाते, अच्छा नहीं कर पाते, ठीक है। वो इतनी एज होने के बाद भी अपने गोल लिख नहीं पाते। 40 साल का व्यक्ति हो गया, कभी उसने गोल लिखा नहीं आज तक अपना, मुझे लाइफ में क्या चाहिए।
एक लेडी ने 40 साल अपना घर का काम संभाला और उसने कभी लिखा ही नहीं कि मैंने मुझे लाइफ में क्या चाहिए। एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसको 20 साल हो गए जॉब करते हैं, उसने कभी लिखा नहीं लाइफ में मुझे क्या चाहिए लाइफ में। तो उससे कुछ मिल भी नहीं पाता, वो वहीं पर उसकी लाइफ रहती है, तो उसने सोचा कभी नहीं ना आज तक कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या भाई। ये सुनो, जब ये डिजायर पैदा होगी व्यक्ति में कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, तब तो बदलेगा व्यक्ति, तब तो कुछ बदलाव चेंज करेगा। या सुनो, तो चेंज ही नहीं करता व्यक्ति अपने आप को। एक लेडी 20 साल से खाना बना रही है, वो खाना बना रही है 20 साल से, सोचा नहीं कि 20 साल से खाना बना रही है, कुछ और भी कर सकती हूँ मैं लाइफ में, पर वो खाना ही बना रही है, ठीक है। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, वो जॉब भी कर रहा है 20 साल से, उसने कुछ सोचा नहीं आज तक भाई मैं जो भी कर रहा हूँ यार 20 साल से, कुछ और भी कर सकता था, कुछ और बड़े बदलाव आ सकते थे, ठीक है, लाइफ में। पर कोई सोचा नहीं उसने आज तक कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। यस और नो। तो जब हम सोचते नहीं है और इसके बारे में और लिखते भी नहीं है, तो कोई बदलाव आपकी लाइफ में आता भी नहीं है एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बार बार इस बारे में बात करते हैं कि आपको लिखना चाहिए कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में क्लियरली क्या चाहते हैं। तब चीजें बदलती हैं, उस व्यक्ति के लिए बातें बदलती हैं, ठीक है। और बार बार आपको गोल लिखवाए जाते हैं इस बारे में, और कुछ लोग लिख लेते हैं। कितने लोग लिखते होंगे पता है आपको? ओनली 5%। ओनली 5%। बाकी लिखते नहीं है, ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं, वो 58 साल जॉब करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, फिर अपने बच्चों को सेम बात बोलते हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए, उसकी प्रोग्रामिंग सेम करते हैं, फिर वो भी जॉब करता है, ठीक है। फिर कल्चर बनता है जॉब करने का। कभी वो लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाते, लाइफ को उस तरीके से फ्रीडम के साथ एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उस व्यक्ति ने सोचा कभी नहीं उस बारे में। 58 साल तक हो गया, उसने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है। फिर बच्चे को वो सेम बात सिखा रहा है अपने, और बच्चा वो सेम प्रोग्राम, जो प्रोग्राम कर दिया बच्चे को उसने, वो सेम बच्चा वही चीज कर रहा है उसके बाद। और वो कल्चर बन गया उसकी पूरी फैमिली में, आगे से आगे जनरेशन में, कि लोग ऐसा उस ऐसे कर रहे हैं उसके बाद। अगर वो चेंज करता, मान लो 30 साल की एज में अपने आप को, कोई काम करता है ऐसा जिससे उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम आती, उसको टाइम फ्रीडम एंजॉय होती, ठीक है, तो सेम बात अपने बच्चे को सिखाता ना। कैसा नो, MS धोनी ने जब डिसीजन लिया कि मुझे TT वाली जॉब नहीं करनी है, सोचो उसको क्लिक लगी होगी पहले कि जॉब नहीं करनी है, ठीक है। अगर वो सोचता 58 साल की एज में जाके, क्या वो बन पाता जो आज है अली वो? नहीं सोचेंगे 58 साल की एज के बाद अली, 50 साल की एज के बाद सोचेंगे, 60 साल की एज के बाद, जब रिटायर हो तब सोचेंगे, तब एज बीत जानी है अली। फिर आपकी एज खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे अली? उसके बाद तो कुछ बचना ही नहीं अली लाइफ में। ऐसा नो, तो उस इंसान ने सोचा सही टाइम पे कि भी हाँ अब मुझे वक्त है कि मुझे यार ये TT वाला काम नहीं करना, मुझे अपनी ख्वाहिशों वाला काम करना है, जो मेरी ख्वाहिश थी पहले मैच खेलने की, ठीक है, और वो सुपरस्टार बना लाइफ में। अगर वो ना डिसाइड करता, उस समय सोचता ना इस बारे में, फिर क्या होता, क्या बन पाता वो? आज भी TT वाला काम कर रहा होता, है ना। तो, तो हमें अपने आप को सोचना, मतलब ये समझना पड़ता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। जो जिम रोन को सुनते हैं हम लोग बार बार, जिम रोन की बात करते हैं, ठीक है। वो हर्बल लाइफ में भी आए और उन्होंने हर्बल लाइफ को पूरा पलटा है, पूरा उन्होंने जो फिलोसफी थी हर्बल लाइफ की चेंज कर दी डेवलपमेंट के बारे में। तो 26 साल की एज तक जिम रोन को, उनकी उनकी लाइफ बढ़िया नहीं थी अली, शानदार लाइफ नहीं थी उनकी। वो एक सिंपल व्यक्ति थे, कोई ऐसा स्पीकर नहीं थे वो एक्चुअली, कोई ऐसा लोगों को गाइड नहीं करते थे, इतने अमीर व्यक्ति नहीं थे, सिंपल नौकरी करते थे। और नौकरी करने गए थे एक व्यक्ति के पास जिसका नाम था शोफ, जो उनके गुरु थे, शोफ। तो 26 साल के एज में जब वो वहां पर आए जॉब करने के लिए, तो उन्होंने बोला, शोफ ने, शोफ एक बड़े अच्छे व्यक्ति थे, मतलब काफी मानने व्यक्ति थे, और काफी अमीर व्यक्ति थे, वो वेल्दी पर्सन थे मतलब वो। तो वो कहते कि जिम आपने कुछ गोल लिखे हैं अपनी लाइफ के? कैसे, मैंने तो कुछ लिखा नहीं आया तक। कहते अगर आपने गोल नहीं लिखे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कि आपके अकाउंट में उतने ही पैसे होंगे जो अपने गोल लिखे हैं, और जिन लोगों ने गोल नहीं लिखे हैं उनके अकाउंट में पैसे भी नहीं होते हैं। हम्म। तो उस दिन से रियलाइजेशन हुआ, एक गुरु मिले उनको शौफ के रूप में, उसके बाद उनकी लाइफ बदली वहां से। और वो अपनी स्टोरी में शेयर करते हैं, जिन उनकी शौफ के आने के बाद, उनके गुरु के आने के बाद उनकी लाइफ बदली। और जब तक वो रहे दुनिया में तब तक वो उन्होंने काफी लोगों को इंस्पायर किया, अपनी लाइफ चेंज करी उन्होंने गोल लिख के, और लोगों को बताया कि गोल लिखने कितने जरूरी हैं।
देन कई लोगों ने अपने गोल लिखे और कई लोगों ने अपने गोल अचीव करे उसके बाद। हम्म। तो जब तक हम लिखते नहीं ना किसी बात को, लाइफ हमारी चेंज होती नहीं है। और हम में से अभी तक कई लोगों ने उसको लिखा नहीं है एक पर्ची पे, एक डायरी पे, कि व्हाट आई रियली वांट इन माय लाइफ, मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ, ठीक है। इतने सेशन होने के बाद भी नहीं लिखा। और हम डेली पढ़ते भी नहीं उसको। डेली कहाँ से किक लगने वाली है, कहाँ से वो डिजायर पैदा होने वाली है अपने आप को चेंज करने की, ठीक है, नहीं पैदा होने वाली। कोई व्यक्ति उठता है सुबह 4 बजे, क्यों उठता है? रात को 12 बजे सोने के बाद 4 बजे क्यों उठता है पता है? उसने वो गोल लिखे हुए हैं इसलिए, और डेली खुद को चेंज कर रहा है, ठीक है। जिसने नहीं लिखे हुए वो सुबह उठता भी नहीं मॉर्निंग वैल्यू। अब कुछ लोग यहाँ कैमरे ऑफ है ना, जिनके जब उनके अब तक जो लोग जिन्होंने क्वालिफाई भी नहीं किया अब तक, या जो लोग आ नहीं पाए यहाँ पर, तो उनकी इच्छा भी नहीं है यहाँ पर इसलिए। सबकी इच्छा होती नहीं है उसको पाने की, उसको अचीव करने की, है ना। नहीं तो हर व्यक्ति बनता, हर व्यक्ति लाइफ ठीक कर लेता अपने लिए। हम्म। सो नंबर 2, हम लिख सकते हैं सोचने की शक्ति के बाद। पहले हम सोचें इसके बारे में कि व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, क्लियर हों इस बारे में। और देन आता है कि आप, एक चीज होती है जो हम स्टार्ट करें, जो मैं अभी काफी टाइम से कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं खुद के साथ बैठना। एकांत में बैठना अपने साथ, और अपने साथ बातें करनी। हम लोग ना हमेशा दुनिया में बैठना चाहते हैं, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, रिलेटिव उनके साथ, और फोन के साथ। खाली बैठे तो फोन के साथ बैठेंगे हम लोग, खुद नहीं बैठते अपने साथ। तो कई सारी चीजें आपको क्लियर ही नहीं हो पाएंगी लाइफ में। आप क्या, आपकी समस्या क्या चल रही है, और कहाँ पर आपको ठीक करना है उन चीजों को, ठीक है। जब आप बैठेंगे नहीं अपने साथ, ठीक है, तो जब आप बैठते हैं अपने साथ, तो बड़ी क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में आती है कि मुझे कहाँ कहाँ अपनी लाइफ में चेंज करने हैं, बदलाव करने हैं। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है हर व्यक्ति को, हालांकि चेंज तो हम नहीं किसी को व्यक्ति कर सकते, ठीक है, पर मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप बैठिए अपने साथ। व्हेन आई सिट माई सेल्फ, मतलब जब मैं बैठता हूँ अपने साथ, तो मैं रियलाइज करता हूँ कि जब तेरी उम्र इतनी साल हो गई है, 36 ईयर हो गई है, तो 36 साल की एज में तूने कितने सारी चीजें करी हैं, कितने तूने काम करे हैं। तूने अखबारें बांटी हैं, तूने मुनीम के पास काम किया, तूने चाय के बेचने वाला काम किया, तूने ये काम किया, किराने की दुकान पे काम किया, हम्म, पटाखे बेचे हैं, बहुत सारे काम करे हैं, ठीक है, बहुत से तकलीफें सही हैं, बहुत से दर्द सहे हैं। और तूने हिम्मत नहीं आ रही कभी। मतलब बहुत सारी क्वालिटी मैं अपने अंदर देखता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं यार। जब मैं खाली बैठता हूँ ना अपने साथ, तो देखता हूँ बहुत सारी क्वालिटी अपने अंदर है यार, ठीक है। क्योंकि इतनी जर्नी के बाद भी ना कभी हिम्मत नहीं आ रही अपने, और हम चलते रहे उसके बाद भी, रुकावटें आने के बाद भी। तो अपनी शक्तियों को पहचान सकते हो आप जब आप बैठते हो अपने साथ वाली, कि आपकी कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर ही है, किसी के अंदर नहीं है वो। ये भी एक शक्ति होती है व्यक्ति के अंदर की, वो हिम्मत नहीं हारता, वो लगा रहता है ना। वो बड़ी सारी चले जाने के बाद भी वो अपनी लाइफ को कभी उसने हिम्मत नहीं हारता, इसलिए, ठीक है, क्योंकि वो साथ बैठते हैं अपने। तो हम बेस्ट ऑफ बेस्ट, जो हम लोग है ना, हमें ट्रीट करना चाहिए अपने आप को बेस्ट ऑफ बेस्ट। सबसे, जब मैं बैठता हूँ अपने साथ, तो मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो तू खुद है। तुझे अपने आप को सही ट्रीट करना है हमेशा, ठीक है, अपने आप को बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है। सम टाइम लोग नहीं जाएंगे आपके साथ, आपको अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा। सम टाइम लोग नहीं चलेंगे आपके साथ, आपको अकेले चलना पड़ेगा, है ना। और बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको अपने आप को ट्रीट करना है, मतलब पैम्पर करना है अपने आप को। खुद को बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाना है, और खुद को बेस्ट ऑफ बेस्ट पैम्पर करना होता है अपने को। तो वो कब रियलाइज होता है, जब आप अकेले बैठते हो अपने साथ। कि मुझे अगर कॉफी पीने जाना है मान लो फॉर एग्जांपल, और कोई नहीं जा रहा आपके साथ, तो आप अकेले चले गए। कोई शॉपिंग करने नहीं जा रहा आप, तो शॉपिंग करने के लिए चले गए आप। हम्म। और कुछ चीजें आपने खुद को ही दी कि हाँ यार, मुझे बेस्ट टू बेस्ट अपने आप को महसूस करवाना है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, क्या आपको लाइफ में चाहिए, वो भी क्लैरिटी होती है आपको। मुझे लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है, जब आप अकेले बैठते हो अपने साथ, व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। जो समझ पा रहे हैं अपनी सब बातों को, वो लोग हैंडल कर सकते हैं। एक पत्नी ने, एक पति ने बोला अपनी पत्नी को, तू ये काम मत कर, ये काम सही नहीं है। उस पत्नी ने बात मान ली कि चलो ठीक है, मैं बात मान लेती हूँ आपकी। और फिर उस पत्नी ने देखा कि जो लोग मेरे साथ थे, वो आज 10 साल बाद कहाँ पहुंच गए, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए।
और उसको बड़ा दुख हो रहा है कि वो तो कहाँ पहुंच गए, लाइफ को बेस्ट टू बेस्ट जी रहे हैं, ठीक है, अपने ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और जिंदगी बड़ी शानदार होगी उनकी। तो जाती है अपने पति के पास वो, कि तुमने मना किया था कि मत कर, अब देखो लोग कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ रह गए हैं। कहते हैं, मैंने कब मना किया था, मैंने तो कभी रोका ही कभी नहीं आज तक अली, मैंने कभी नहीं रोका आज तक। किसको उठवाओगे फिर कसूरवार उसके बाद? उस पति को ये उसने सिंपल एक बात बोल देनी, एक वर्ड बोल देना उन्होंने, मैंने कब रोका था। और फिर अपना सिर पीटेंगे हम लोग अली, कि हम लोग तो इस चक्कर में रह गए कि यार उन्होंने मना किया था हमें कि मत करो, है ना, और लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ रह गए। ये होती है रियलाइजेशन जब आप बैठते हो एकांत में। हम्म, कि लोग क्या बोलने वाले हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, पति को फर्क नहीं पड़ता, पत्नी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप कहाँ पहुंचे हैं, ठीक है, दिस इज योर लाइफ, आपकी जिंदगी होती है हमेशा ऑलवेज, ठीक है। तो अपने फोन में एक अलार्म सेट करना है अपने को, कि हम लोग मॉर्निंग में अब कई ट्रेनिंग हो चुकी हैं आपकी, एलडीआर हो चुका है आपका बॉस जी, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ नेक्स्ट 3 डेज के लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 डेज। मॉर्निंग में 4:30 बजे उठना है आपने, जो कुछ मर्जी, कुछ मत करो आप, डू नथिंग, उठना है बस और बैठना है बस आपने, ठीक है। 3 दिन ही काम करना है हमने, इससे हमारा सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा कि हम लोग जो बोलते हैं ना अपने आप को वो हम कर सकते हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं, सो किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है आई थिंक, और ना कोई हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कोई बदलेगा, ठीक है। अ, अपने माँ बाप के स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते हम लोग, पत्नी को चेंज नहीं कर सकते, पति को चेंज नहीं कर सकते, जैसे हम बार बार बोलते हैं इस बारे में सेशन सारे में, ठीक है। एक व्यक्ति खुद को चेंज कर सकता है, वो खुद हो आप, अपने आप को खुद चेंज कर सकते हैं हम, और कोई चेंज करने नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है, हमें ही चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर। और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी कोई भी सक्सेस के लिए। हम ब्लेम कर देते हैं लोगों को, मतलब झूठे ब्लेम कर देते हैं कि हाँ इसके कारण ये हो गया, उस व्यक्ति के कारण ये हो गया, ऐसा होता नहीं है। हम जो भी हैं आज अपनी वजह से हैं, और जो भी होगा आपकी लाइफ में, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है, वो आपके कारण होगा, आपके रीजन से होगा, ठीक है। कोई जिम्मेवार नहीं है उसके लिए, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। हम्म तो बैठने का क्या मालूम पड़ता है आपको, जब आप बैठते हो अपने साथ, यू कैन राइट डाउन, ठीक है। हम जब व्हेन आई सिट माई सेल्फ, तो आई रियलाइज कि मेरे को हेल्थ में क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, मुझे कहाँ पर अपनी हेल्थ को ठीक करना है, अपनी स्किन को लेके, अपनी हेयर को लेके, अपनी बॉडी शेप को लेके, अपने वेट को लेके, अपनी मसल को लेके, मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना है। तो एक क्लैरिटी आती है आपको भी, मुझे यहाँ यहाँ बदलाव करने हैं, चेंज करने हैं। जब आप बैठते हो अपने साथ एकांत में, व्हेन यू सिट योर सेल्फ, तब मालूम पड़ता है कि मेरे जो रिश्ते हैं ना, उससे कैसे इंप्रूव करना है, क्या चाहते हैं बच्चे, क्या चाहती है आपकी पत्नी, क्या चाहते हैं आपके पति, क्या चाहते हैं आपके माता पिता, ठीक है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं हम लोग एक्चुअली, और उनकी पूरी रिक्वायरमेंट करने से और कैसे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं आपके। तो वो क्लैरिटी आती है जब आप बैठते हो अपने साथ, ठीक है। सोशल लाइफ में कैसे कैसे लोग रहने चाहिए आपके साथ, वो आपको मालूम पड़ता है कि कैसे लोग रहने चाहिए, ठीक है। एक डॉक्टर होना चाहिए जो हमेशा इमरजेंसी में आपके काम आए। एक दोस्त होना चाहिए आपके साथ, जो व्यक्ति जिसको बेल मारने की रिक्वायरमेंट ना पड़े आपको, और 1 मिनट में आपके पास पहुंचे और वो थैंक यू बोलने की उसकी जरूरत ना पड़े आपके साथ, है ना, वो हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहे एवरी टाइम एक्चुअली। ऐसे दोस्त होने चाहिए कुछ, एक एक दो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हमेशा आपके साथ स्टैंड रहे, जो बिना स्वार्थ के साथ में काम करें, है ना। तो ये रियलाइजेशन होती है जब आप बैठते हो अपने साथ। जब मैं बैठा अपने साथ तो मुझे लगा कि यार सबसे जो बड़ी इमोशनल चीज है ना दुनिया की, वो है गिफ्ट ऑन रैपर, कि किसी व्यक्ति को आपने रैपर करके गिफ्ट दे दिया, सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। चाहे वो रैपर 10 रुपए का था, पर रैपर कर दिया आपने उसको वाली, ठीक है। तो सबसे बड़ा इमोशन होता है व्यक्ति के लिए कि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया रैप करके। हम्म। और वैसे आप किसी को कुछ मर्जी दे दो, बट वो उतनी वैल्यू नहीं करते, बट रैपर के साथ वैल्यू करते हैं लोग असली हमेशा। मैंने रियलाइज किया, ठीक है, अभी आइडिया हुआ हमने नहीं करे उसमें। तो बाकी फैमिली में रैपर करते हैं हम लोग वाली, ठीक है, यहाँ हमने रैपर नहीं करे। तो सबसे बड़ा इमोशन होता है व्यक्ति का कि वो रैपर करता है, ठीक है।
सो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो आप निकल के बाहर आती हैं, कि जब आप बैठते हो अपने साथ ना, बहुत सारी बातें निकल के आती हैं कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो मेरी खुशी है वो मेरी खुशी है, मेरी खुशी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर मैं खुश हूँ तो मैं मेरे वजह से खुश होऊँगा, ठीक है। मेरी पत्नी रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, मेरे पति रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, मेरे माता-पिता रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरे बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई समाज का व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। मतलब मैं अगर खुश हूँ तो मेरी वजह से खुश हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुश रखने की अपने आप को। कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मुझे खुश रखने के लिए। दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हैप्पी नेचुरली। हुँ, और मुझे मेरी कामयाबी मेरी है और मेरे दुःख भी मेरे ही हैं। और मेरी सफलता मेरी है, ठीक है? किसी की नहीं है। कोई इस पे कोई करने नहीं आने वाला कि भई आप आपकी सपोर्ट कर देते हैं, कोई पड़ोस वाला नहीं आने वाला, ठीक है? दिस इज़ माई लाइफ एक्चुअली, ठीक है? और मैं बदलूँगा, चेंज करूँगा, बहुत सारे बदलाव करूँगा तो मैं आगे पहुँचूँगा, और बदलाव नहीं करूँगा तो मैं वही रह जाऊँगा जी, ठीक है? दिस इज़ माई लाइफ। ये क्लैरिटी आती है जब आप बैठते हो अपने साथ। क्लैरिटी नहीं आती, हम रोते रहते हैं। हम क्या रोते रहते हैं? लोगों को लेके रोते रहते हैं। कई लोग मेरे पास बड़े सारे रोने, मतलब रोने तो नहीं बोलेंगे अपन, कई लोग ऐसे लोग आते हैं जो रोते रहते हैं जिंदगी भर, कंप्लेंट मोड में रहते हैं। मतलब इतनी सारी उनको चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड है ऑलरेडी, फिर भी उनको खुशी नहीं है उसके बाद, हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है। वो अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आ रहा व्यक्ति, वो दुनिया को चाहता चेंज चेंज करना, लोग उसके आसपास है उनको चाहता चेंज करना, खुद को चेंज नहीं कर रहा व्यक्ति वाली, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आती है आपको भी, ऐसा होता है कि दुनिया में आपको चेंज करना होता है। जो समझ पा रहे हैं सेशन को, वो लोग हैंडल्स कर सकते हैं आप में से, ठीक है। एकांत में जब बैठते हैं ना हम लोग, तो बहुत सारे बदलाव हमारी लाइफ में आते हैं। तो एकांत में बैठना शुरू करिए। दिस विल चेंज योर लाइफ, ये आपकी लाइफ बदलेगा जी। हम्म। और हम लोग ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बड़े ही रेयर लोग हैं दुनिया में जैसा कर पाते हैं, एकांत में बैठ पाते हैं, ठीक है। अब एकांत में बैठते हो ना आप लोग, इतने ख्याल आते हैं ना दिमाग में, विचार, दिमाग खराब होता है। फिर लगता है कि नहीं नहीं अकेले बैठना नहीं है यार, डर लगता है अकेले बैठने से। कुछ लोगों को डर बड़ा लगता है अकेले बैठने से, फोन उठा लेते हैं इमीडिएटली, ठीक है। किसी से बात शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो मतलब बैठ ही नहीं पाते अपने साथ, और उनका मन खाली हो नहीं पाता, और क्लैरिटी आ नहीं पाती उनकी लाइफ में कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या यार। हम्म। तो सिट विद योरसेल्फ, साथ बैठिए अपने, ताकि बहुत सारी बातें क्लियर हो पाए आपको, और लाइफ और बेटर हो पाए, लाइफ और अच्छी हो पाए, ठीक है। और नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट लिखिए, विचारों को इकट्ठा करना और उनको एक दिशा देना जरूरी है, ठीक है। सो अगर हमने विचार इकट्ठे करे, लिखे जो बातें हमने, ठीक है, उसको डायरेक्शन देनी है हमने कि भी ये जो विचार मेरे आ रहे हैं, जो लाइफ में चाहिए मुझे, ठीक है, ये विचार मेरे कब तक कंप्लीट होने वाले हैं, इसकी डेट कौन सी होगी, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आपने विचार लिया कि ये विचार है और मुझे इसको अचीव करना है, मान लो आपको वेट कम करना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वेट कब तक कम हो जाएगा। या मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो ये गाड़ी कब तक अचीव हो जाएगी। या एक घर बनाना है मुझे, घर कब तक अचीव हो जाएगा। या कोई लेवल है, कोई अचीवमेंट कब तक ये अचीव होने वाली है, ठीक है। जब तक डेट नहीं है ना उसके आगे, वो बात अचीव नहीं होने वाली। आपको पुश नहीं होने वाला कि ये कब तक मुझे पाना है, और एवरी सिंगल उसके लिए काम करना है मुझे। अगर डेट लिखी है आपने, उसकी तिथि लिखी है, तो ये आपको हर दिन मजबूर करती है, पुश करती है वो करने के लिए जो करना चाहिए आपको, एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो उन विचारों को दिशा देना जरूरी है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुद पे विश्वास करना, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। जब कोई विश्वास नहीं करता हम पे, ठीक है, तो हमें अपने आप पे विश्वास करना पड़ता है। क्या आप माता पिता विश्वास करेंगे आपके, अपने आप पे? शायद नहीं, उस तरीके से विश्वास नहीं करेंगे आप पे। क्या आपके पड़ोसी विश्वास करेंगे आप पे? आंसर इज नो, ठीक है। आपके कोच विश्वास कर सकते हैं आप पे, वो बोल सकते हैं हाँ 3 महीने बाद, मैं आपको 3 महीने बाद आपका वेट कम करवा दूंगा, या 3 महीने बाद आपको, 4 महीने बाद मैं यहाँ ले जाऊंगा आपको, ठीक है। उसका विश्वास है आप पे कि आपको वो करवा देगा। क्या आपका विश्वास है कि आप कर जाओगे 3 महीने बाद वो चीज, 4 महीने बाद? खुद पे बिलीव है कि मैं वो चीज कर जाऊंगा 4 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या साल बाद, यदि, है ना। अगर ये बिलीव नहीं है तो थिंग्स विल नॉट चेंज, ठीक है। आपको नजरिया चेंज करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि अ, मैं एग्जांपल देता हूँ इस चीज का आपको। अब कैसे विश्वास बनता है हमारा, ठीक है। आपने एक चीज लिखी मान लो, वो चीज आपने अचीव कर ली, उसको कर लिया आपने, ठीक है, आपको विश्वास बनता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने लिखा टू डू लिस्ट में कि मॉर्निंग में 4:30 उठ के मैं 45 मिनट का मेडिटेशन करूंगा, ये लिखा आपने, ठीक है। और आप 4:30 उठ गए और अपने को चीज कर दी एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो विश्वास बन गया आपका अपने आप पे भी, यार यस मैं कर सकता हूँ यार, है ना। आपने डाइट प्लान बनाया अपना, मान लो डाइट प्लान तैयार करा आपने कि मुझे ये चीज इस टाइम खानी है, कंज्यूम करनी है, ठीक है। और दुनिया यहाँ की वहां हो गई, 10 बंदे रोकने आ गए आपको, 10 बंदों ने ऑफर करे आपको कि आप चाय पी लो, आप ये खा लो, आप ये खा लो, आपने वो चीज कंज्यूम नहीं करी, जो लिखा था वही कंज्यूम करा आपने उसी टाइम पे, उसी वक्त पे, ठीक है। तो क्या होगा, आपको विश्वास बनेगा, यस जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ, इसलिए सेल्फ बिलीव बनता है इस चीज से। और सब लोग उसको छोटी छोटी बातों को फॉलो नहीं कर पाते। उनको बोलो ये सब चलो ट्रेनिंग होगी सारी कंप्लीट होगी, एलडीआर हो गया, चलो ठीक है, अब 7 दिन आपने ये काम करना है, वो 7 दिन काम नहीं कर पाएंगे वो लोग। जब वो कर नहीं पाएंगे तो उनका मन क्या करेगा, यार मैं नहीं कर सकता, मेरे से हो नहीं पाएगा, ठीक है। और 7 दिन कर जाए तो उनका मन करेगा, भाई हाँ 7 दिन कर लिया ना तो तू महीना भी कर सकता है, तो 1 साल भी कर सकता है, ठीक है। उनका सेल्फ बिलीव इससे बढ़ता है। तो हम लोग अपने सेल्फ बिलीव को बढ़ा सकते हैं जब हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और सम टाइम लोग विश्वास करते हैं आप पे, बट आप खुद पे विश्वास नहीं करते। आपके कोच या आपके मेंटर आप पे विश्वास करते हैं, पर आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाते, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि भी घटना हुई थी कुछ टाइम पहले, प्लेन हाईजैक हो गया था हमारा, हमारे देश का। तो आतंकवादियों ने प्लेन पूरा हाईजैक कर लिया, उसमें 250 यात्री थे और सारी बंदूकें उनके पास थी, आतंकवादियों के पास। और एक बंदा आता है वहां पर, और वो फौजी होता है वहां पर असली, जो मतलब ब्रिगेडियर होता है हमारे वहां पर, वो एंट्री करता है उसमें। वो प्लेन में आता है, मतलब आतंकवादी खड़े हैं वहां पर, और वो एंट्री करता है। वो सबको बोलता है कि मैं आपको बचा लूंगा, बोलो भारत माता की जय। वो भारत माता की जय नहीं बोल पाते, 250 लोग, ठीक है। और एक बंदा जो जिगरा करके आ रहा है और वो बोल रहा है कि मैं आपको बचा लूंगा, सबको बचा लूंगा, 250 लोगों को, और बोलो भारत माता की जय। एक बंदा क्या कर रहा है, इतना जिगरा लेके आ रहा है कि वो 250 लोगों को बचाने के कहता है कि 250 लोगों को ले जाऊंगा मैं यहाँ से। और कुछ लोग वो बोल भी नहीं पा रहे कि मैं भारत माता की जय। बात समझ आ रही है आपको। अगर वो 250 लोग बोल देते, मतलब एक व्यक्ति क्या चाह रहा है कि सबको ले जाऊंगा, सब बन जाएंगे, सब बनेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसको विश्वास है कि सब बन जाएंगे, और ये व्यक्ति को अपने आप पे विश्वास नहीं कि मैं बन पाऊंगा। अगर सब विश्वास कर लें अपने आप पे कि मैं बन सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है, तो ले आना आसान हो जाएगा। ये सुनो, गल पल्ले पैरे नहीं पैरी, एग्जाम्पल जो दिया मैंने आपको, आई थिंक समझ पा रहे होंगे बात, एग्जाम्पल आप। तो आपके अंदर विश्वास है बोला कि आप पहुंच जाएंगे, आप चले जाएंगे। हम तो विश्वास कर ही रहे हैं कि आप सब लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्या आप विश्वास कर पा रहे हैं कि आप पहुंच जाएंगे? इसको बोलते हैं बिलीव सिस्टम। आपके अंदर कितना वो गहरा बिलीव सिस्टम है अपने अंदर कि यस मैं पहुंच जाऊंगा, मैं कर जाऊंगा, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने आप को अ, अपने आप को एनालाइज कर रहा होता है कि यार तू तो कर ही जाएगा, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं तेरे से होने वाला नहीं है यार, तेरी बात बनने वाली नहीं है यार। क्योंकि वो एक्चुअली अपने कानों में बोल रहा होता है कि तेरी बात बनने वाली नहीं, तेरे से होने वाली नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो वो दोनों चीजें ठीक है, दोनों बातों में ठीक है लियो, है ना। एक होती है संकल्प की शक्ति, यू कैन राइट डाउन संकल्प की शक्ति। अब संकल्प क्या होता है, जो बातें हम लिखते हैं ना, नोट करते हैं, क्या लगता है वो आसानी से पूरी होती हैं? अड़चने नहीं आती हैं उसमें, चैलेंज नहीं आते उसमें, 100 रोड़े आते हैं उसमें, 100 दिक्कतें आती हैं उसमें, ठीक है। और कंडीशन कभी भी आपके खिलाफ, आपके साथ नहीं होती है, परिस्थितियां हमेशा आपके खिलाफ ही होती हैं, ठीक है। और जब परिस्थितियां खराब होती है ना व्यक्ति की लाइफ में, उसी व्यक्ति भी इंसान छोड़ता है। अगर सब मतलब सबके साथ कंडीशन सही हो तो सभी बन जाए यार, सबके गोल पूरे हो जाए, सब क्यों नहीं बन पाते?
जब परिस्थितियां खिलाफ होती हैं उस व्यक्ति के, तब उसका छोड़ने का मन करता है। या सुनो, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता उस चीज को। और सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। कुछ लोग उस विपरीत कंडीशन में भी लगे रहते हैं, बने रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो चलते रहते हैं और बनते हैं वो। और कुछ लोग, परिस्थितियां खिलाफ, 1 मिनट हुई और वो बिखर गए, उसकी उसी वक्त बिखर गए। हाउ स्ट्रोंग यू आर, कितने मजबूत हो उस समय परिस्थितियां जब खराब होती हैं। और ये लाइफ की आनी आनी है, सबकी लाइफ में आनी है। अगर यहाँ पर 10 बिस्कुट है ना, मान लो बिस्किट है, मान लो उनको सोना बनना है ना, उनको जेवर बनने हैं, तो सबको तपना पड़ेगा। 10 के 10 को तपना पड़ेगा। चार बोले मैं तपूंगा नहीं, 6 तप जाएंगे, 6 नहीं तपेंगे, 10 के 10 तपेंगे, तब बनेंगे लिए वो। उनको वो कंडीशन से पार करना ही पड़ेगा, तब वो जब पहुंचेंगे, नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे लिए वो। बट क्या होता है संकल्प, जो मर्जी कंडीशन हो, आई विल नॉट स्टॉप। परिस्थितियां खिलाफ हो तब भी मैं स्टॉप नहीं होने वाला, आई विल बी हियर। मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, ठीक है, और मैं सारी अपनी जो गोल अचीव करने वाला हूँ इसलिए। वो लोग बनते हैं, वो लोग अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, ठीक है, कि वो लोग तपते हैं, अपने आप को तपाते हैं, वो लोग तभी बनते हैं। ये कंडीशन आ रही है मुझे तपाने के लिए, मुझे बनाने के लिए, मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और कुछ लोग उसी कंडीशन में बिखर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, हम्म, कि व्यक्ति कैसा है, उसमें कितना दम होता है। जब हम ना किसी को पेपर दिखाएंगे ना अपना, मान लो जो पेपर हमने बनाया और हमने वो गोल लिखे हुए हैं अपने, आप दिखाओ वो पेपर को अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसियों को, उन्होंने मत जाना, मतलब उन्होंने कोई टोना कर देना आप पे कि इसके ये गोल पूरे नहीं होने चाहिए। इसके गोल पूरे हो गए ना भाई, तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा अगर इसके गोल पूरे हो गए। अगर इसकी बड़ी गाड़ी आ गई और बड़ी घर बन गया और इसने वो चीजें अचीव कर ली, तो हम तो कहीं के रहेंगे नहीं। क्या सुनो, तो किसी को लगी नहीं पड़ी है दुनिया में आपको बड़ा करने के लिए, ना पड़ोसियों को, ना आपके रिलेटिव्स को। आपके माँ बाप आपके साथ हो सकते हैं, कोई अच्छा दोस्त आपके साथ हो सकता है, आपका गुरु आपके साथ रहेगा, ठीक है, आपके इनवाइटी पर्सन आपके साथ रहेंगे। बाकी किसी दुनिया में पड़ी नहीं है कोई आपको वो गोल अचीव कराने में आपकी हेल्प करेगा। लोग खींचेंगे, टांग खींचेंगे, लोग नहीं चाहेंगे कि आप वो गोल अचीव करें, ठीक है। वो कुछ लोग ही हैं ऐसे, कुछ लोग ही हैं ऐसे, ठीक है। उनकी वैल्यू करनी है, जो लोग ऐसे हैं रे, जो वो चाहते हैं वहां तक पहुंचाना आपको रे। और कोई नहीं है, नोबडी, ठीक है। तो ये समझना है, अपने को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। हु इज विद मी, कौन मेरे साथ है और कौन वो चीजों में है, ठीक है। और खड्डे तो आते, खड्डे तो होंगे होंगे लाइफ में, और इस जर्नी में खड्डे होते हैं, लाइफ में भी खड्डे होते हैं, ठीक है। पर बेस्ट बंदा वो होता है जो ड्राइवर बढ़िया बनता है, ठीक है। एक ना गाड़ियां आती हैं, उसको बोलते हैं ऑफ रोडिंग गाड़ियां होती हैं वो। सुना है आपने ऑफ रोडिंग गाड़ी, गाड़ी के बारे में? आई थिंक सुना होगा आपने। उसका पर्पस क्या होता है ऑफ रोडिंग गाड़ी का? उसका पर्पस होता है कि खड्डों में चलाना, वाला उसको ऐसी जगह चलाना जहां पर खड्डे हैं, जहां पर नदियां हैं, उसको वहां से पार कर लेके जाना। मतलब बड़े बड़े खड्डे हैं उसमें, वहां चलाते हैं वो लोग, ठीक है। और जो ऑफ रोडिंग करते हैं ना, उनको छोटे मोटे खड्डों की परवाह नहीं होती, कि वो एक्सपर्ट बन चुके हैं बड़े बड़े खड्डे झेल के, ठीक है। छोटे खड्डे जो होते हैं ना, जैसे इंडिया में अपने ऐसे ही होता है ना, हर बंदा कंप्लेंट कर रहा है सड़कें खराब हैं, रोड खराब है जी, खड्डे बहुत सारे हैं, है ना, प्रॉपर चला नहीं पाते। जो ऑफ रोडिंग कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको पता है खड्डे में बड़े बड़े चला चुका हूँ, छोटे खड्डे मुझे परवाह ही नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? कुछ लोग बड़े बड़े खड्डों के बाद भी क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ऑलरेडी उन्होंने बड़े खड्डे ऑलरेडी स्कैन कर लिए हैं, उनको ऑफ रोडिंग आती है। और कुछ बंद को लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे खड्डे को लेकर परेशान होते रहते हैं। वो परेशानी आ गई, ये दिक्कत आ गई, ये समस्या आ गई, ठीक है। ये मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग मेंटली इसलिए, है ना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी गाड़ियां चला रखी हैं। तो आप कैसे ड्राइवर हो, क्योंकि यहाँ पर तो भाई मैं आपको बताता हूँ पहले, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा आपसे। हर 3 से 6 महीने बाद ऐसी चीजें होंगी, कभी लगेगा यार सब खत्म हो गया, चीजें बढ़िया नहीं हो रही, चीज बेटर नहीं हो रही, थिंग्स आर नॉट मेरे फेवर में नहीं ये चीज जा रही है ना, ऐसा लगेगा। कोई पंगा पड़ जाएगा, कोई चैलेंज आ जाएगा, ठीक है, ये होता रहेगा। हु विल स्टे?
जो बड़े मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं, जो पता है कि खड्डे आएंगे, उसको मैंने पार करना है, ठीक है, वो लोग यहाँ पर जमे रहते हैं। हर बंदे की बस की बात है। ये सुनो। हम्म। मैदान में जब युद्ध होते हैं ना, तो वही लोग जीतते हैं जो लगे रहते हैं वहाँ पर। जो खून के बाद भी ना, खून रंगा होता है वहां पर, इसलिए आसपास लोग मर रहे होते हैं, उसके बाद भी वो लगे रहते हैं, वो लोग वहां पर विनर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, बोलने की शक्ति। वर्ड्स आर एवरीथिंग, ठीक है। हमारे ग्रंथों में जो बोल लिखे गए हैं, वो आज हम पढ़ते हैं और उससे हम प्रेरणा लेते हैं। महाभारत लिखी गई है, ठीक है, बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं ऑलरेडी, उससे हम आज प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। बड़े बड़े फिलोसफर आए, वो दुनिया में नहीं है आज, पर उनकी जो बोल, उनके जो वर्ड्स हम सुनते हैं और हम आज भी प्रेरणा लेते हैं कि हाँ, हमें बदलना है यार, हमें चेंज करना है अपने आप को। तो हमारे जो शब्द है ना, बड़े मैटर करते हैं। तो शब्दों को बड़े अच्छे तरीके से बोलना पड़ता है, खुद को भी, किसी और को भी। अगर आपने खुद के लिए गलत वर्ड यूज करे, मान लो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं निकम्मा व्यक्ति हूँ, मतलब अपने आप को जो मर्जी आप नेगेटिव वर्ड बोलेंगे ना, सबसे करीब अपने ही कान होते हैं, और वो सुन रहे होते हैं आपको। जो आपके कान सुन रहे होते हैं आपको, वही आपके माइंड में चल रहा होता है। तो कभी भी अपने आप को नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने होते, और किसी को नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने होते आपने, इसलिए, ठीक है। बड़ी सोचना होता है, समझना होता है कि मुझे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम टॉकिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये बोल जो आपके जा रहे हैं ना बार बार, ये आपको पॉजिटिव भी कर रहे हैं, आपको नेगेटिव भी कर रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं आगे बढ़ने की भी, और आपकी हिम्मत गिरा भी रहे हैं। क्या बोल रहे हो? तो जो बोलना है ना, सोच समझ के बोलना शुरू करना है, ठीक है। मैं कुछ लोगों को बोल देखता हूँ कि वो जो मर्जी बोल देते हैं, जो मर्जी उनके मन में जो मर्जी बोल देते हैं, कुछ मर्जी, सोचते समझते नहीं है कभी, ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं वो, इसलिए, ठीक है। इसलिए घर पे झगड़े भी होते हैं कई बार, इसलिए घर पे दिक्कतें भी होती हैं कई बार, इसलिए, ठीक है। अपने परिवार में दिक्कतें होती है कई बार, इसलिए क्योंकि सोचते नहीं हो बोलने से पहले। तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप क्या बोल रहे हैं अपने आप को। थिंक अबाउट किसी को क्या बोल रहे हैं आप, पहले पहले सोच के उसके बाद बोलना। ऐसे जो मर्जी नहीं जाके बोल देना, ठीक है। जो समझ पा रहे हैं आपके सेशन को प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं आपने, ठीक है। तो हमारे जो वर्ल्ड है ना, आई सी मैनी पीपल जो, जिनके वर्ड्स टिट फॉर टैट वाले होते हैं, ईगो वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, ठीक है। वो बदलाव ही नहीं कर रहे अपने अंदर। आज भी गुस्से वाले वर्ड हैं, आज भी वही भाषा, आज भी वही टिट फॉर टैट वाली भाषा बोलते हैं। जैसा बोल दिया वैसे सुना दिया उसको, बंदे को कुछ मर्जी बोल दिया उस व्यक्ति को। थिंग्स आर नॉट चेंजिंग। हमारे शब्द होने चाहिए इंस्पिरेशन, लोगों को प्रेरणा देने वाले, एजुकेशन, ठीक है, किसी को शिक्षा देने वाले, किसी को प्रेरित करने वाले, वो वर्ड होने चाहिए हमारे। ना कि वर्ड होने चाहिए हमारे जो मर्जी हमने बोल दिया आगे। ये तो कॉमन बंदा हो गया है, कॉमन बंदा तो वो ग्रो ही करता ही नहीं, इसलिए लीडर्स ग्रो करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और लीडर को मर्जी हो सकता है आप में से लेडी भी हो सकती है, और शायद एक व्यक्ति ना भी हो। हम्म। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इट्स मैटर लॉट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप। हमारी लाइफ में ना बड़ी सारी स्किल होती हैं जो हमें डेवलप करनी होती हैं, वो स्किल हमें बनाती हैं। मैंने बहुत सारे काम करे, जैसे मैंने आपको शेयर करा है। उन कामों में से मुझे कई काम ऐसे करने पड़े जहां पर मुझे कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर मैंने चाय बेची तो वहां स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर मैंने अखबार वाला काम किया तो मुझे वहां पर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा, ठीक है, मुझे टाइम से पहुंचना पड़ता है वहां पर, और वो स्किल सीखनी पड़ी मुझे कि मुझे इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है। अब अगर आप बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, बात करते हैं मान लो, ठीक है, हमारे सबके पास ना सांसों की पूंजी सीमित है, मतलब वी हैव लिमिटेड ब्रेथ्स, जितनी परमात्मा ने दी उतनी है हमारे पास, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट कि आप उसका क्या कर रहे हैं, उसको सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर दो, अगर आपकी कोई ट्रेनिंग हो रही है, वो जो टाइम लिखा गया है उस पर भी, ये टाइम पे ट्रेनिंग में पहुंचना है, आपने एंट्री करनी है उस हॉल में आपने, ठीक है, या जो मीटिंग चल रही है जूम वाली, उस पर अपने एंट्री करनी है, ठीक है। अगर आपको बुखार नहीं चढ़ा वहां पहुंचने का उस टाइम पे, तो आपके अंदर वो स्किल नहीं आई टाइम मैनेज करने की। एंड आई सी मेनी पीपल जो ट्रेनिंग खत्म शुरू होने के बाद आफ्टर 15 मिनट, आधे घंटे तक पहुंच रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इनको भी टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी तक आई नहीं है। समझने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि कितना टाइम अनमोल है और हम वहाँ वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, है ना।
आई सी मैनी पीपल जो एलडीआर में लेट आ रहे हैं, वहां पर एंट्री कर रहे हैं, कि उनको बुखार नहीं चढ़ा उस चीज का, कि मुझे उस टाइम उस एंट्री करनी है मुझे, और कुछ लोग वहां बैठे थे पहले ऑलरेडी। तो आपके अंदर वो स्किल नहीं आ रही टाइम मैनेज करने की, ठीक है। नंबर 2 इस मनी मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी है। पैसा कहाँ पर लगाना होता है और कहाँ बचाना होता है, ये हमें समझना पड़ता है। जहां पर खर्चे फालतू के हैं ना, वो हमने अवॉइड करने होते हैं। जैसे मान लो किसी ने फोन ले आया, आईफोन ले आया, व्यक्ति किस्तों पे ले आया, ठीक है, वो खर्चे अवॉइड करने पड़ते हैं। आपने बहुत सारे वो मेंबरशिप ले रखी हैं, अपनी सब्सक्रिप्शन ले रखी है आपने, यूट्यूब की या कुछ और चीज की, ठीक है, नेटफ्लिक्स की या कोई और चीज की। तो कई चीजें आपने ऐसे खर्चे कर रखे होते हैं जो आपको खर्चे नहीं करने होते, ठीक है। कितने पैसे बचाते हो मैटर वो करता है, और बचाने कहाँ पर है वो मैटर करते हैं, लगाने का वो मैटर करते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग में लगाने पड़ते हैं पैसे अपने को, इन्वेस्ट मतलब अपनी डेवलपमेंट के लगाने हैं पैसे अपने को, ठीक है, वो तो सही खर्चे हैं आपके। न्यूट्रिशन भी यूज कर रहे हो, सही खर्चे हैं आपके। पर ऐसी जगह यूज कर रहे हो जहाँ पर आपके खर्चे वेस्ट हो रहे हैं, तो मनी मैनेजमेंट मैनेजमेंट नहीं है हमारे एक्चुअली, ठीक है। उसको मैनेज करने की स्किल अपने को आनी चाहिए। अपना फ्लो भी इंक्रीज करना है मनी का, बढ़ाना भी है पैसे को, ठीक है, उसको बचाना भी है सही तरीके से अपने को। वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। कितने पैसे कमाए मैटर नहीं करते, कितने बचाए मैटर वो करते हैं। हम्म। गल पले पैरी नहीं पैरी, बात समझ आ रही है। एक होता है अनुशासन, अनुशासन की कला बोलते हैं इसको हम, डिसिप्लिन की कला बोलते हैं, ठीक है। अब एक शेर को बोला कि आपने ना, वो छड़ी होती है सर्कस में, उस छड़ी से चलता है बोला, अगर वो नहीं चलेगा छड़ी पड़ेगी उसको, मतलब वो उसको मार पड़ेगी, ठीक है। वो शेर है। अगर हम लोग वो शेर हैं जो चलते हैं छड़ी से, भाई आपने पहुंचना है, मतलब क्लब में ज्वाइन करना है फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में 5:30, उस छड़ी से आप चल रहे हो, वो स्किल आपके अंदर नहीं डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप सूरज बनते हैं, सूरज सबसे पावरफुल है। आप एक सूरज बनते हैं, सूरज एवरी सिंगल डे किसी को कुछ बोले कहे, डेली चढ़ता है, डेली उसकी रूटीन है, डेली उसने चढ़ना चढ़ना, मतलब डेली उसने आने आना है ना। तो हमें सूरज बनना है, हम शक्तिशाली भी हों, और हम लोग अपने आप को समझें कि हमें अनुशासन का पालन करना है एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। और मतलब हम छड़ी से ना चलें कि हमें चलाना पड़े, किसी व्यक्ति को बोलना पड़े ये काम करो भाई, ठीक है, और वो ना बोले तो वो काम करता ही नहीं, व्यक्ति नहीं है। अपने आप को बताना चाहिए मैंने ये काम इस टाइम पे करने करने का, मेरे को पता है कि मेरे काम जो मैंने प्लान करे हैं मुझे करने करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई अगर चलाने आ रहा है आपको, बताने आ रहा है, तो कब तक बताने आएगा व्यक्ति आपको, कब तक चलाने आएगा कोई व्यक्ति, सोचो आप, कब तक बोलता रहेगा आपको। आंसर इज नो, हमें चलना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कंसिस्टेंसी। एवरी सिंगल डे हमारे अंदर ना बहुत सारे इमोशंस आते हैं, एवरीबडी, एवरीबडी, नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, कभी मन करेगा ये, कभी मन करेगा वो, ठीक है। इसको, मन को साइड में रख के ना, जो करना है वो करना ही करना है। अच्छा हो रहा है तब भी करो, बुरा हो रहा है तब भी करो। आज अच्छा हो गया तब भी मैंने 8 घंटे लगाए और मैंने काम किया, आज बुरा हुआ तब भी मैंने लगाए 8 घंटे, मैंने काम किया, एवरी सिंगल डे। उसमें मेरे इमोशन मैटर नहीं करते, कि मेरे इमोशन सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, मुझे एवरी सिंगल डे 8-10 घंटे अपने लिए लगाने लगाने, सिंपल सी बात है, मैं वो काम करने करने, मेरा प्रोसेस है। कभी सही होगा कभी गलत होगा, कभी अच्छा रिजल्ट आएगा कभी बुरा रिजल्ट आएगा, वो तो होना ही होना है। कि तो मैंने मान ही लिया इस बात को अपने माइंड में कि हाँ कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, एवरी डे इज नॉट सेम, हर दिन सेम नहीं है, ठीक है। पर मैं इमोशन मेरे नेगेटिव आ गया मैं बैठ जाऊं, फिर पॉजिटिव आ जाए फिर मैं चल चल पड़ूं, तो मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं ना, ग्रो नहीं करूंगा ना जी मैं। तो जो मर्जी इमोशन मेरी लाइफ में आ रहे हैं, दैट्स नॉट मैटर एक्चुअली, वो मैटर नहीं करते, मेरी कंसिस्टेंसी उस इमोशन के बाद भी मैटर करती है, ठीक है। जैसे मेरा मॉर्निंग मन नहीं है मान लो मेडिटेशन करने का आज, उठने का 5 बजे, ठीक है, मेरा इमोशन रात को अलग थे, मैंने तैयारी सेशन भी नहीं करा था, पर क्या था मेरे मन में कि हाँ, जो मैंने कमिटमेंट कर रखी है मैंने इसको रेडी करना है सेशन को, और मैंने इसके बाद मॉर्निंग सेशन करना है, चाहे मैं लेट सोऊं रात को, मैटर वो नहीं कर रहा, ठीक है। मैटर कर रहा है मेरी कंसिस्टेंसी, कि मैंने कल वो चीज करनी करनी है यार, मुझे एलडी करने करना है, मुझे लोगों को इनवाइट करने करना है इसलिए, मुझे फॉलो करने करने हैं, ठीक है, मेरा इमोशन मैटर नहीं करता उसमें, वो तो नेगेटिव पॉजिटिव होते रहेंगे, बट मेरी कंसिस्टेंसी एवरी सिंगल डे की, वो मैटर करती है। कभी दिन सही होगा कभी दिन बुरा भी होगा, ठीक है, हर दिन सेम तो नहीं है।
और मैं रोज रोता रहा हूँ उसको लेके बैठ के, आज दिन खराब मेरा है, फिर खड़ा हूँ, फिर सही हो गया, ठीक है, फिर तो मैं टाइम बहुत लगा दूंगा ना उस चीज में। तो मुझे समझना पड़ेगा कि ये दिन तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो चलते ही रहना एक्चुअली, ठीक है। सो ये मैंने सीखा मेरी बड़ी सारी एक्सपीरियंस के बाद, जो कुछ चाहता हूँ सिखाना। और वो है कि पहले 5 साल जो थे मेरे, वो 5 साल मेरे बीते फेलियर में। और मैंने सीखा कि लोग फेल कैसे होते हैं। वो मेरे मतलब 5 साल खराब नहीं थे, 6 साल खराब, जो मैंने पहले 6 साल लगाए ना अपने, 6 ईयर जो मैं कामयाब नहीं हुआ लाइफ में, वो सबसे, मेरा सबसे बेस्ट टाइम था। जिस जर्नी में रुकावटें आती है ना, चले जाते हैं, बड़ा बेस्ट टाइम रहता है आपका, आप सीखते बहुत हो। और वो सीखा हो जाए ना, एक्सपीरियंस जो होता है आपका, वो बड़ा काम आता है। आज मैं कई लोगों को देता हूँ एजुकेशन के, अपने ये काम इस टाइम पे नहीं करना, ये अब रुक जाओ, सुधार लो अपने आप को, नहीं तो आपका आपका खराब टाइम आने वाला है असली, ठीक है, क्योंकि वो मैंने 6 साल लगा रखे हैं अपने। मैंने लोगों को खराब होते देखा, मैंने लोगों को देखा फेल होते हुए, असली लोग फेल कैसे होते हैं। आई सी मैनी पर्सन, मुझे समझ आ गई है लोग फेल कैसे होते हैं। मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि ये एक काम करोगे तो फेल हो जाओगे आप ऐसे। और मैं हर बार बताने की कोशिश करता हूँ जब कोई व्यक्ति लेवल अचीव करता है अपना, और जब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, कि ये काम मत करना अभी, इस टाइम पे ये चीज होने वाली है, अगर करोगे। कुछ लोग ना क्या करते हैं, एकदम से फ्लो में आके ना अपने अंदर इतना इंकार ले आते हैं अपने लेवल का या अपनी चीजों का, और वो खराब हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, अभी ये नहीं करना है भाई, ये बिहेव खराब नहीं करना है अपने लिए, सही चीज रखनी है अपने आप को, क्योंकि मैंने लोगों को खराब देख लिया, मैंने कई लोगों को इसलिए। तो मैं चाहता हूँ नहीं कि तुम खराब होने वाले, तुम खराब मत होना इसलिए। पर कुछ लोग बात मान लेते हैं, कुछ लोग बात नहीं मानते हैं, वो पहले देखना चाहते हैं कि हाँ ये होता नहीं होता ऐसा, फिर वो देखते हैं हो गया, हाँ सही कर रहे थे सर तो चली यार, अब दोबारा उनको वो चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बात मान लेनी चाहिए सब लोग, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है फेल होते हुए, और आई नो लोग कहाँ कहाँ फेल हो सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पास हो सकते हैं। हम्म। तो एक्सपीरियंस वो काम आने वाला है, वैसे सबके काम आने वाला है, आप सबके, ठीक है। तो कल पल्ले पैरी पैरी, समझ आ रहा है। एक होता है विजनरी पीपल, होते हैं जो देख पाते हैं कि 3 साल बाद मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा और 5 साल बाद मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगर हम लोग देख नहीं पा रहे अपने आप को, वॉच नहीं कर पा रहे कि वेयर आई एम, कैसी लाइफ मैं जी रहा हूँ 3 साल बाद, अगर आप ये डेली अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, तो अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं हो लिए। और वो होगा नहीं आपकी लाइफ में जो हो सकता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एडमिशन कराया किसी बच्चे का, डॉक्टर बनना है उसने, ठीक है। तो अब देखते हो ना कि हाँ ये बच्चा 5 साल बाद डॉक्टर बन के आएगा हमारे घर पे। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो देखते हो कि हाँ ये बच्चा वर्दी लगा के ड्रेस पहन के आएगा हमारे घर पे, देखते ना। उसको अपने आप पे विश्वास होता है कि वो बच्चा कर जाएगा वो चीजें, खुद पे विश्वास होता है कि 3 साल बाद मैं कौन सी वर्दी पहन के आऊंगा, मैं कौन सी ड्रेस पहन के आऊंगा 3 साल बाद, क्या वो मेरा अचीवमेंट होगा 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। खुद को वॉच कर पाते हैं। जो वो लोग खुद को वॉच नहीं कर पाते, उनको अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं क्यों नहीं वॉच कर पा रहा अपने आप को, जब बच्चे को वॉच कर पा रहा हूं मैं, तो वाई नॉट मी, अपने आप को क्यों नहीं वॉच कर पा रहा। कैसी जिंदगी होएगी 3 साल बाद, क्या 3 साल बाद रोटी बनाऊंगा, क्या 3 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम होएगी, क्या 3 साल बाद वही बॉस के ताने होंगे, बॉस आपको टॉर्चर कर रहा है, ताने ताने दे रहा है कि भाई हाँ आपको यार, ये अपनी लाइफ खुद जी रहे होगे उस तरीके से, अपने तरीके से जी रहे होगे आप 3 साल 5 साल बाद, अपनी सपनों की जिंदगी जी रहे होगे आप, वो लाइफ होएगी। या उस समय भी आप कोई खाना बना रहा होगा 3 साल बाद, कोई बर्तन साफ कर रहा होगा, कोई अपनी जॉब पे जा रहा होगा 3 साल बाद, ऐसा हो रहा होगा। हम्म। जस्ट थिंक अबाउट, सोचना इस बारे में, समझना इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज, किन लोगों को सुनते हैं और किन लोगों को पढ़ते हैं, इस पे बड़ा गौर करना होता है, ठीक है। इफ यू लिसन टू रॉन्ग पीपल, लाइफ बदलने वाली नहीं है रॉन्ग लोगों को सुनने से। बड़ा गौर करना है इस बात पे, जब भी आप डे बिता रहे हो अपना, तो आप चेक करिए कि आप किन लोगों को सुन रहे हो, कि जो यहाँ जाएगा कानों में, वो यहाँ दिमाग में जाएगा, और माइंड उस तरीके से चलने वाला है।
आई डोंट लिसन एनीबॉडी जो मेरी लाइफ खराब करते हैं, मतलब मैं किसी व्यक्ति को सुनता नहीं, ऐसे व्यक्ति को। आई ऑलवेज लिसन द राइट पीपल। किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की नेगेटिविटी, कोई बोलता तेरे से नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीज खराब है, मैं उनको सुनता ही नहीं, इसलिए ना उनको पढ़ता उन लोगों को से, ठीक है। जो मेरे लिए बेटर हैं, लाइफ को अच्छा करने वाले हैं, उनको सुनता हूँ खासकर, सिर्फ मैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे ना, उन लोगों को, सही लोगों को सुनना शुरू करेंगे, ठीक है, तो लाइफ बदलेगी, हमारी लाइफ बदलेगी, चेंज होगी, ठीक है। और ये बदलाव हमने आज करने हैं, जो पीडी सेशन में हमने आज डिस्कशन करा है। जिनको समझ आया टॉपिक आज का, वो लोग हैंड डिस्कस कर सकते हैं आप में से। मैंने बहुत सारी बातें शेयर करी हैं आपके साथ आज, कि हमने कहाँ कहाँ चेंज करना है। नेक्स्ट टाइम किनकी वीडियो होने वाली है वैसे, बाय द वे? बड़े लोग की वीडियो पड़ी है यहाँ पर असली, ठीक है। मैंने तो सेशन कर देना, ठीक है। बदलाव आपने करने नहीं करने, वो अपने करने हैं। मुझे इस बारे में किसी को बदलना नहीं है, नोबडी, ठीक है। तो अभी हम विराम देते हैं सेशन को, ठीक है। और आपके जो फीडबैक होते हैं ना, जो पीडी सेशन के बाद आते हैं, कि क्या बदलाव करने वाले हो, आपका क्या सीखा आपने, मैं सभी फीडबैक को गौर से पढ़ता हूँ कि आपने क्या बदलाव करने, चेंज करने अपने अंदर। और लास्ट में यही बात है, बिना बदले जिंदगी बदलने वाली नहीं है किसी व्यक्ति की हम में से, ठीक है। तो चेंज योर सेल्फ। आज क्या डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ को बदलने का, वो डिसीजन लीजिए। और जो आपने सीखा है उसको हम फीडबैक दीजिए उसका ग्रुप में जाके, कि आपने क्या सीखा आज। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और लाइफ बढ़िया सबकी हो, सब लोग बदलें अपनी लाइफ को, यही कामना करते हैं। सबको बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।